साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और यहां पहुंचे हुए हूं कुलाणा की तहसील के सामने चौटाला गांव से। यहां किसान चंडीगढ़ की ओर कूच करते हुए जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है और क्यों कर रहे हैं, अभी इनसे जानते हैं कि कितने लोग ये पहुंच रहे हैं। शुभ नाम राम राम भाई जी। कॉमरेड राकेश भगोड़िया, अखिल भारतीय किसान सभा सिरसा सह संयोजक। सर्वप्रथम तो खबरों का सागर आपका साथी, यहाँ पहुँचने पर हार्दिक आभार। और हमारी आम आदमी की बात को आप इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हो, इसलिए आपका हार्दिक दिल की गहराइयों से आभार। चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गत एक माह में 4 नवजात शिशु जो कि बहन बेटियों ने अपने गर्भ में खोए, अव्यवस्थाओं के चलते वहाँ चौटाला गांव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मात्र रेफर करने का अड्डा बन करके रह गया। वहाँ आम आदमी को कोई इलाज नहीं मिलता, किसी को कोई स्वास्थ्य लाभ मिलता नहीं। 4 बच्चों की मौत होने के बाद हम वहाँ धरने पर बैठे। हमने अखिल भारतीय किसान सभा, दूसरे और कई संगठनों के साथी जो कि हमने इस आंदोलन की रूपरेखा बना करके हमने आंदोलन को शुरू किया। हमने सरकार को कहा कि जो 4 बच्चों की मृत्यु हुई, आप उनका कारण हमें बताओ कि ये बच्चे कैसे मरे, क्यों मरे, और इन पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष या कोई दूसरे रास्ते से सरकार इनकी मदद करे। लेकिन 21 दिन के आंदोलन के बावजूद वहाँ जिले का कोई वरिष्ठ अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचा। वहाँ स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुंचा। हालांकि उपमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारी वहाँ जरूर आए, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ था नहीं। वार्ता हमारी जितनी कई 4-5 दौर की जो वार्ताएं हुई वो सारी बेनतीजा रही। चौटाला गांव के दुकानदार और व्यापारी साथी, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो इनेलू का हो, चाहे वो जजपा का हो, चाहे वो भीम आर्मी का हो, चाहे वो माकपा का हो, चाहे वो किसान सभा का हो, चाहे वो किसी दूसरे संगठन का हो, सारे साथियों ने शटर अनिश्चित काल के लिए दुकानों के शटर डाल दिए, अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद कर दिया। उसी समय मेरे अजीज बड़े भाई हुसैन चौटाला ने समझ लिया कि ये तुम्हारी चौधर को चुनौती है, और उन्होंने वहाँ कलेक्टर को जाने नहीं दिया कि इन लोगों के बीच जाकर के आप कोई संवाद नहीं करोगे, ताकि लड़ने वाले आदमी का हौसला जो कि वो तोड़ सके। उन्होंने अनेक हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए। जब बिजली आंदोलन चौटाला के अंदर हुआ, मैंने कहा कि ढाणियों के अंदर सरकार लाइट की फ्री में व्यवस्था करे, क्योंकि हमारे गांव के कई बड़े बड़े महल हैं, उन महलों तक खंबे जो कि गए उनका कोई चार्ज नहीं। कई घर हैं जहाँ लाइनें गई है पूरी की पूरी स्पेशल ढाणियों के लिए, घरों के लिए, उनका कोई चार्ज नहीं। तो आशा खेड़ा गांव की उन 10 ढाणियों के लिए लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी ने मेरे सहित 35 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए, महिलाओं पर मुकदमे दर्ज किए, मेरी गिरफ्तारी करवाई, और जज ने भी पुलिस को फटकार लगाई कि किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आप इनको उठा करके लेकर के आए हो, FIR को दोबारा बढ़ाओ। फिर उन्होंने FIR दोबारा लिखी और मुझे सम्मान के साथ रिहा किया गया। मैं कोर्ट का, माननीय कोर्ट का हमने आभार व्यक्त किया कि इस देश के अंदर सच्चाई, सत्य अभी भी जिंदा, सत्य के मार्ग पर भी चलने वाले लोग अभी भी इस देश के अंदर है। 6 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए गए, मुकदमों की झड़ी लगा दी। जब वहाँ बात नहीं सुनी गई, 3 बार हमने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया, तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने एक रणनीति बनाई कि चौटाला से चंडीगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव करने के लिए सैकड़ों लोग पैदल जाएंगे। हमने चौटाला से चंडीगढ़ पैदल कूच का ऐलान किया, और हमने कहा कि अब मात्र स्वास्थ्य केंद्र की बातें नहीं रखेंगे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो चौटाला की धरती जिसने ऐसे सूरमे इस देश को दिए, जिन्होंने पूरे राष्ट्र का नेतृत्व किया, अनेक जन नेताओं ने अपने संघर्षों की चौटाला की धरती से शुरुआत की, वो धरती आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वर्षों से डॉक्टर नहीं हॉस्पिटल में, पशु चिकित्सालय में VLDA डॉक्टर, सर्जन, वेटरनरी सर्जन सहित कोई भी डॉक्टर नहीं। चौटाला गांव का पशु चिकित्सालय खाली पड़ा, एक वहाँ सिर्फ वो है झाड़ू निकालने वाली बेचारी छोटी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। विद्यालय
उनके अंदर अध्यापक नहीं। हालांकि हमारे गांव का ये प्रधानाध्यापक है सरकारी स्कूल में, वो बढ़िया ढंग से उस स्कूल को चला रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि ये स्कूल का भी सत्यानाश कर देते। अरे आप इन बेईमानों की योजनाएं देखो, चिराग योजना, मतलब तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो तुम्हें फीस देनी पड़ेगी। तुम्हारे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो सरकार उसकी फीस देगी। ये तो ऐसी तो योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, शिक्षा को ये खत्म करना चाहते हैं। हमने कहा है कि डबवाली के एक एक गांव की आम जनता की जो मांगे वो मांगे इस जन चेतना यात्रा में उठाएंगे, पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के समक्ष अपनी बात रखेंगे। हरियाणा प्रदेश भर में एक एक गांव में आप जैसे जमीर जिंदा पत्रकार साथियों के माध्यम से एक एक किसान को, जवान को हम बताएंगे कि इस प्रकार ये गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान की और मजदूर की जेब पर डाका डालने का घोर निंदनीय काम कर रही है। जो बड़े भाई दुष्यंत जी ने कहा था चुनाव के समय कि मैं चौधरी देवीलाल के रास्ते पर चलूंगा, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, ताऊ देवीलाल के सपनों को साकार करूंगा, और आज खट्टर और मोदी की जाकर के गोदी में बैठ गए, गोद में उनकी बैठ गए। हो सकता है इनकी कोई बड़ी मजबूरी हो। मैंने तो अभी कहा कि दुष्यंत जी चौटाला की माता नैना जी चौटाला जो कि खुद ही सरकार से पीड़ित है, वो कल ही कह रही थी कि बाजड़ा विधानसभा के अंदर पीने का पानी नहीं है, वहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं जिससे फुहारा की वो खेती होती है, और वहाँ वाटर प्रोजेक्ट लगाए जाए, बिजली के कनेक्शन। वो कह रही है कि फाइलें लगी हुई है, सारा सामान बिजली घर में पड़ा, लेकिन एसडीओ बिजली का अधिकारी कोई जाकर के वो कृषि के कनेक्शन नहीं दे रहा। खुद जब उप मुख्यमंत्री की माता इस सरकार से पीड़ित हो सकती है, दुष्यंत भाई तो खुद पीड़ित है इस सरकार से, उनके काम ही नहीं हो रहे। जब इनके खुद के गांव में ये काम नहीं करवा पा रहे हैं तो ये प्रदेश भर में क्या न्याय संगत बात करेंगे जी? पता नहीं इनकी कौन सी मजबूरी है। मैं तो कहना चाहता हूँ भाई दुष्यंत चौटाला को कि भाई हमारे साथ आजा, मिल करके लड़ेंगे। और इस खट्टर और मोदी को, तू कह रहा था ना कि खट्टर को मैं कौन सी वो पार करा क्या हुआ नहीं गंगा, मेरे साथ आजा मेरे भाई, तेरे भाई में इतनी शक्ति है कि ये सरकार अगर 200 मुकदमे दर्ज कर देगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, न्याय दिलवाएंगे आपको। दुष्यंत भाई, राकेश जी, आपने कहा कि आपके डब्बावाली हलके में, क्या डब्बावाली में जेजेपी या भाजपा का विधायक है? नो, डब्बावाली के अंदर कांग्रेस के स्थानीय विधायक हैं। तो क्या कांग्रेस का विधायक भी उनकी कठपुतली बना हुआ, जो आपका कहने का अर्थ है? कांग्रेस के जो विधायक हैं, देखो काम सत्ता पक्ष करवा सकता है, होने को तो सत्ता जो विपक्ष का विधायक है वो क्या कर रहा है? क्या आप लोग उसके पास नहीं गए? क्योंकि विपक्ष का काम है कि मुद्दे उठाना, वो क्या कर रहे हैं? देखो साहब, बात ऐसी है, मैं विधायक के पास क्यों जाऊंगा? विधायक को खुद को प्रतिनिधि एक विधायक, विधायक को खुद को विधानसभा के अंदर बात रखनी चाहिए। कल शीतकालीन सत्र में विधायक बेचारा बोला, उसने तो ये कहा है कि चौटाला गांव का नाम तो अपने नाम के आगे लगाने वाले इस सदन में सम्मानित 5-6 साथी बैठे, लेकिन वो तुम्हारा काम, तुम खुद तुम्हारे काम को संभाल लो। वहाँ का किसान और मजदूर मर रहा, लेकिन सरकार ने उसका जवाब ही नहीं दिया। कांग्रेस विधायक ने जोरदार ढंग से कल हमारी बात रखी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ करेंगे उसका भी व्यक्तिगत आभार है, लेकिन कांग्रेस के विधायक को भी पहले बात उठानी चाहिए। जब विधायक जी बन गए, मैंने तो कहा था कांग्रेस के विधायक को कि वो थोड़ा सा क्या है कि वो शुद्ध है, थोड़ा सा शुद्ध है। मैंने तो कहा था तू अध्यक्ष के नीचे है ना वेल में बैठ जाए, खट्टर के, उसकी औकात ही नहीं है कि वो तुझे खड़ा कर देगा और अपने इलाके के अंदर काम नहीं होंगे। लेकिन वो थोड़ा ठंडा आदमी है, उसने अपने ढंग से बात रखी है। मतलब विधायक से आप संतुष्ट हैं? विधायक मैं संतुष्ट तो मैं प्रधानमंत्री से भी नहीं हूँ, मैं खुद बनना चाहता हूँ। विधायक से कैसे संतुष्ट हूँ मैं खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ इस प्रदेश का। और मतलब आपके नीचे दुष्यंत जी और सारे नेता आपके पास आए तभी आप मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखो, आप कह रहे हो ना कि आप विधायक से संतुष्ट हैं, मैं संतुष्ट होता तो मैं जी इस सर्द रात के अंदर, मैं साधन संपन्न आदमी हूँ साहब, मेरा परिवार अच्छा खासा परिवार है, मैं रजाई में बैठ करके अगर मैं 6 महीने निकालूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई नौकरी थोड़ी करता हूँ, बढ़िया एक किसान का पुत्र हूँ मैं। मेरे दादा अच्छे किसान थे, मेरे बाप अच्छा किसान है, हमारा पूरा पगड़िया का जो परिवार है अच्छा साधन संपन्न परिवार है। प्रेम सुख जी गोदारा बंद रख लो, बड़ा इनका परिवार है, उस गांव के ये बड़े लोग हैं। तो हम इस ठंड के अंदर यहाँ सड़क के ऊपर मर रहे हैं। आज 9 दिन हो गए, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मैं जूता खोल के दिखाऊंगा आपको। मतलब संतुष्ट मैं नहीं हूँ। संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि जब वहाँ धरातल पर कुछ हो ही नहीं रहा, संतुष्ट कैसे होंगे? राकेश
राकेश जी, आप एक तरफ संतुष्ट भी नहीं है, दूसरी तरफ उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं, तो संतुष्ट भी नहीं, तो उसके विरोध में क्यों नहीं फिर? किसकी महिमा का बखान? आप विधायक जी भी कह रहे हैं कि विधायक ने आपको नेवर नेवर नो नेवर। मैंने ये कहा है कि मैंने पांचों से प्रार्थना की थी कि जो आदमी हमारी खबर में बात रखेगा उसका हम आभार व्यक्त करते। जिसने रखी मैंने इसका आभार व्यक्त कर दिया। अभय सिंह जी रखते, मैं अभय सिंह जी का आभार व्यक्त करता। दुष्यंत भाई रखता, मैं उसका भाई आभार व्यक्त करता। और जो नहीं रखेगा बात, उसका गाँव में विरोध करेंगे। क्या मतलब बात रखना ही सत्र के अंदर काफी हो जाएगा? उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए आखिर कौन आवाज उठाएगा और कैसे पूर्ति होगी, उसके लिए क्या आज तक कार्रवाई हो पाई? पूर्ति तो साहब बात रखने से कुछ नहीं होता जी। सरकार उसके वो अपना वक्तव्य दे विधायक की बात पर, और सरकार बताए कि कब तक तुम वहाँ नहरों की, मेरी नहर है ना जो चौटाला गांव की, एक नहर है 57 क्यूसेक की, 5 वाटर बक्स उसके बाद बने वहाँ, वो नहर का पानी घट गया, उसका पानी पूरा कर भाई। खट्टर साहब, खट्टर को कहे ना वहाँ विशेषज्ञों की नियुक्ति कर। मेरे किसान जब चौटाला गांव में वापस पहुंचे तो वहाँ डॉक्टर लगे हुए होने चाहिए, वहाँ विद्यालयों के अंदर अध्यापक लगाओ, वहाँ पशु चिकित्सालय के अंदर अध्यापक लगाओ। ये काम जब होगा तब हम इस सरकार का आभार व्यक्त करेंगे ना। मैं किसी का महिमा मंडन वो कुछ मैं नहीं कर रहा, सिर्फ इतना आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वो बोल दिया और हमने कह दिया भाई साहब धन्यवाद बस। और मैं कतई विधायक से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो साहब आंदोलन मैंने लड़ दिए 25-30, मैं तो खुद चुनाव लड़ूंगा, सीधी बात है। वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं ना कि तुम राजनीति कर रहे हो, वो राजनीति कर रहे हैं पूंजीपति लोगों की, बदमाशों की। हम राजनीति करते हैं किसान की, जवान की, मजदूर की, महिलाओं की, बुजुर्ग महिलाओं की, और उनके इतनी राजनीति करते हैं कि हम उनके हक और अधिकार को लेकर के सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं और शहीद भगत सिंह को याद करते हुए हम सरकारों से लड़ने का काम करते हैं। जब आंदोलन के माध्यम से सरकारें नहीं मान रही, मैं तो खुद चुनाव लड़ूंगा, जनता का अपार जन समर्थन मिलेगा, जनता बनाएगी विधायक और विधानसभा के अंदर बैठ करके मेरे लोगों का उत्थान करूंगा। राकेश जी, कब तक आखिर क्या अकेले आप डबावाली से विधायक लड़ेंगे या अपनी पार्टी का भी गठन कर पाएंगे? हम तो पार्टी है हमारी, तो CPIM का मेंबर हूँ भाई, ठीक है ना। आंदोलन के अंदर मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता। ये जो आपने कहा है ना कि आप उनकी महिमा कर रहे हो, तो मैं महिमा नहीं कर रहा जी। मैं तो आंदोलन के अंदर हमेशा बिना किसी राजनीतिक सोच के मैं आंदोलन लड़ता हूँ। अगर आंदोलन में हमें राजनीति करनी होती ना, तो डब्बूवाली के जो 70 गांव हैं, आगे चुनाव आ रहा है, उन 70 गांवों के अंदर मैं ये यात्रा निकालता। मैं चौटाला से चंडीगढ़ क्यों जाता? यहाँ के लोग मुझे जानते नहीं, मुझे कोई यहाँ चुनाव थोड़ी लड़ना है। राजनीति बात मुख्यमंत्री की भी आ रही है। राजनीति करनी होती तो मैं वहाँ करता, पॉलिटिकल ये नहीं। हम तो देखो यहाँ मेरा लाल झंडा तो नहीं लगा हुआ, तिरंगा झंडा लगा हुआ है। दूसरा कोई संगठन आता है मैं उनको कह देता हूँ कि झंडा मत लेके आना। बिना किसी राजनीतिक सोच के हम किसान की जवान की बात करेंगे। CPM से लड़ेंगे चुनाव, कॉमरेड हूँ, ताउमर कॉमरेड ही रहूंगा। तो अब कब तक की जो आपकी यात्रा रहेगी, कितने दिनों में आप चंडीगढ़ कूच कर पाएंगे? देखिए अभी 5-7 दिन हमें और लगेंगे, 5-7 दिन के अंदर अंदर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और जब हम 25-30 किलोमीटर इधर रहेंगे तो मैं चौटाला गांव में संदेश दे दूंगा और वहाँ से बसों में सवार होकर के लोग आएंगे। जिस प्रकार यहाँ अभी सभा हुई थी जोरदार, तो इन साथियों ने हमें भरोसा दिलवाया है। इन्होंने कहा है कि हम भी कोई जितने 10-20 जितने ये आ सकते हैं उतने ये बस में बैठ करके आ जाएंगे। और वहाँ निश्चित रूप से अगर पुलिस को कोई मुगालते में हो पुलिस कि हम वहाँ जाने नहीं देंगे मुख्यमंत्री के पास। चंडीगढ़ के चारों तरफ से लोग घुसेंगे चंडीगढ़ के अंदर, और जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, महीना लगे, 2 महीना, 4-6 जितना लग सकता है समय, उस हिसाब से मैं वहीं रहूँगा। चंडीगढ़ में धरने पर बैठूंगा, जहाँ पुलिस कहेगी वहाँ बैठ जाएंगे। और जब तक मांगे धरातल पर लागू नहीं होगी तब तक हम चंडीगढ़ में रहेंगे, घर वापसी नहीं करेंगे। तो जो चंडीगढ़ की भी आपने बात कही और ये जो बताया जा रहा है कि उनकी मांग मुख्यमंत्री से मिलने का रहेगा या राज्यपाल से आपका मुलाकात? मुख्यमंत्री। तो हमारे बीच में जो छोटे बच्चे भी हैं, ये किस उद्देश्य को लेकर के जा रहे? बेटा शुभ नाम आपका? अवनीश। अवनीश बेटा, कहाँ कितने दिनों से आप चले हुए और कब तक ये यात्रा करेंगे आप? हम 21 तारीख से चले हैं, या 5-7 दिन लग जाएंगे जाने में। तो क्या कुछ आप लोगों की वहाँ सोच रहे हैं कि आप बच्चे होते हुए भी संघर्ष में साथ निभा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आप बच्चे हैं, एक शिक्षा की बजाय आप संघर्ष में आज अपना जीवन यापन करने की सोच रहे हैं, तो क्या कुछ योजनाएं आगे की योजना? हमारे जो मांगे हैं, नहरों में पानी नहीं आ रहा, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, पड़े उनमें से 2 ही डॉक्टर हैं।
जी। तो साथियों, जिस प्रकार से देखा कि बच्चे को भी साथ जो कह रहे हैं, बच्चों का साथ हमारे राकेश जी के साथ लगा हुआ है। और चौटाला गांव जो हरियाणा नहीं देश में जाना जाता है, क्योंकि चौटाला गांव ने देश का उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल को देने का काम किया। और आज भी विधानसभा में विधायक बैठे 5 और एक अपनी विशेष स्थान रखते हैं। और उस गांव के लोग जब संघर्ष की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक नया मुद्दा लेकर की जाएंगे। और राकेश ने तो स्वयं मुख्यमंत्री बनने की बात भी कही है, तभी कुछ ना कुछ एक आगे की बात हो पाएगी। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा।